हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पिनाका रॉकेट अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है दुनिया का। लेकिन इसको लेकर अब कुछ ऐसे फैक्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं जो कि शोकेस करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो एक इंटरव्यू के दौरान ARDE के डायरेक्टर द्वारा ये चीज़ बताई गई कि जो गाइडेड पिनाका रॉकेट्स हैं इनकी मैक्सिमम रेंज 75 किलोमीटर की है और ये पिछले साल से ही सर्विस में है। लेकिन जो इनके साथ खास बात है वो ये है कि ट्रायल्स के दौरान इनकी जो एक्यूरेसी है ये सर्कुलर एरर प्रोबेबल में खाली 2 से 3 मीटर की आई है। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। यहाँ पर ऐसे रॉकेट्स की जो एक्यूरेसी है ये 40 मीटर CP के आसपास की एक्सपेक्ट करी जाती है। ये इससे 10 टाइम्स से भी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो अगर इंडिया प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक्स करना चाहता है बॉर्डर एरियाज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इतनी एक्यूरेसी के साथ पिनाका रॉकेट्स दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट रॉकेट बन जाते हैं। वैसे भी इनकी कैटेगरी में जो कि 214 mm की है ये काफी सिग्निफिकेंट रेंज में हिट कर पा रहे हैं जो कि 75 किलोमीटर की है, जो कि एक्सटेंड होकर 90 किलोमीटर तक लाई जा रही है। तो आप इसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी कह सकते हैं। इवन इंडियन आर्मी ने रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर 40 मीटर CP की रखी थी, यानी कि ये अगर 40 मीटर CEP पर भी हिट करते तब भी इंडियन आर्मी इनको एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन जो बेंचमार्क रखा गया था उसको 90% से भी ऊपर जाकर अचीव किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर GPS को इस्तेमाल किया जाता है गाइडेंस के लिए और गाइडिंग फिन्स लगा रखे हैं जो कि कोर्स करेक्शन करते हैं। बाकी क्योंकि इनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है तो जो एयर लॉन्च्ड पिनाका रॉकेट्स के वेरिएंट्स को बनाया जा रहा है ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो ये चीज़ हम जानते हैं जिससे रैम्पेज रॉकेट सिस्टम्स हैं जो कि एयरक्राफ्ट से लॉन्च किए जा सकते हैं, वैसे ही पिनाका के भी एयर लॉन्च्ड वर्जन्स को बनाया जा रहा है जहां पर रेंज आपको अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर के आसपास की मिलेगी। तो ये प्रॉपर स्टैंड ऑफ रेंज होगी और वहां पर भी आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिलेगी। तो जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने मिसाइल्स फायर करी हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, वैसा ही कुछ हम पिनाका के साथ भी रेप्लिकेट करने में सक्षम होंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये कैपेबिलिटी आपको कंपैरेबल सिस्टम्स के फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे मिल रही है। बाकी जो पिनाका मार्क 1 एनहेंस्ड है वहां पर आपको 45 से 50 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिलती है। और फिर पिनाका का ही एक वर्जन है जो कि 122 मिलीमीटर का है जिसे ERR 122 कहा जाता है। तो ये रॉकेट BM-21 ग्रेड के लिए बनाए गए हैं जो कि 122 मिलीमीटर के हैं और वहां पर भी आपको मैक्सिमम रेंज एक्सटेंड होकर 40 किलोमीटर तक की मिल रही है जो कि प्रीवियस 20 से 30 किलोमीटर पर एक एक्सटेंशन है। बाकी हमारे द्वारा पिनाका के फ्यूचरिस्टिक वर्जन्स पर भी काम किया जा रहा है जहां पर रॉकेट का साइज चेंज होगा। 300 mm के अंतर्गत LRGR का डेवलपमेंट चल रहा है जो कि लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के नाम से जाने जाते हैं और वहां पर आपको 120 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम रेंज मिलेगी। और फ्यूचर में फिर 300 किलोमीटर के रेंज के रॉकेट भी बनाए जा रहे हैं। बाकी जो उनके एयर लॉन्च्ड वर्जन होंगे वहां पर आपको 200 से 300 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो पिनाका फैमिली के अंतर्गत हम हर टाइप के रॉकेट्स को बना रहे हैं। इन रॉकेट्स में डिफरेंट टाइप के वॉरहेड्स को भी कैरी किया जा सकता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनको बदल सकते हैं। परफॉर्मेंस जैसा कि हमने बताया ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट है, पर इनका जो USP है वो खाली परफॉर्मेंस नहीं है, वो आपका परफॉर्मेंस फॉर द कॉस्ट है। और इसलिए पिनाका रॉकेट से इंडियन आर्मी स्पेसिफिकली काफ़ी सेटिस्फाइड है और खुश है। पर फिर भी जैसे कि हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है लॉन्गर रेंज के रॉकेट्स की जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिसाइज स्ट्राइक्स के लिए। तो ये चीज़ हमने एक्सप्लेन करी थी कि कैसे जो ये गाइडेड रॉकेट्स अब मार्केट में आ गए हैं ये काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करते हैं क्योंकि प्राइस वाइज ये किसी भी मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। और उसके बाद भी अगर ये एक्यूरेटली टारगेट को हिट कर पा रहे हैं और अच्छी खासी डैमेज कर पा रहे हैं तो ये चीज़ लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने वाली होती है। तो पिनाका को लेकर हमें एक्सपोर्ट सक्सेस मिल ही चुकी है। साथ में ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि कई दूसरे कस्टमर्स भी इनमें इंटरेस्टेड हैं। तो ये इंटरेस्ट फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने वाला है जब लॉन्गर रेंज की पिनाका मिसाइल्स हम बनाकर सर्विस में इंडक्ट कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हमारे द्वारा पल्स रॉकेट सिस्टम्स को सर्विस में इंडक्ट किया जा सकता है जिसके बारे में हमने कुछ ही दिनों पहले बात करी थी, जो कि इजरायली सिस्टम ज़रूर है पर इंडिया में ही बनेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वर्सेटैलिटी भी मिल जाएगी और 300 किलोमीटर की रेंज वाली रॉकेट्स पे मिल जाएंगे जो कि बेसिकली एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। तो रॉकेट्स के मामले में इंडिया की जो प्रोग्रेस है ये एक्चुअली काबिल तारीफ है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।